हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो मैं आप सभी के डाउट्स के रिगार्डिंग में बनाऊंगा। आप सभी का जो भी डाउट्स था, जो भी आपने कमेंट किया, उन सारे कमेंट को मैंने एक जगह इकट्ठा किया और जो जो कमेंट्स मुझे एक्सप्लेन करने के लायक लगा वैसे वैसे कमेंट को मैंने शॉर्टलिस्ट किया और वन बाय वन मैं आपको कमेंट्स दिखाता चलूँगा और साथ में उसको एक्सप्लेन भी कर लूँगा और उसमें मेरा ओपिनियन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपके मन में भी कोई डाउट होता है ICAR UG काउंसलिंग के रिगार्डिंग, चॉइस प्रेफरेंस के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला डाउट श्रीशम का ले लेते हैं। इनकी ऑल ओवर रैंक जो है वो 2334 है। कैटेगरी OBC और डोमिसाइल राजस्थान का है। इन्हें इनका 7th प्रेफरेंस मिला राउंड 1 में। इनका क्वेश्चन ये है कि अपग्रेड विच कॉलेज गेट। तो देखिए, आपकी रैंक तो काफ़ी अच्छी है। आप अगर अपग्रेड करते हैं तो हो सकता है कि आप थर्ड राउंड जाते जाते तक आप PAU तक पहुंच जाएं, या फिर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल या रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी झांसी तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला डाउट सुमन चौधरी का है। इनकी ऑल ओवर रैंक जो है वो 4879 है। इनका डोमिसाइल स्टेट राजस्थान है। इन्होंने अपनी चॉइस लिस्ट जो शेयर किया, इन्होंने बताया कि इन्हें कुछ भी अलॉट नहीं हुआ राउंड 1 में। इनका डाउट ये है कि सेकंड काउंसलिंग में अलॉट हो जाएगा क्या। तो दोस्त, आपने सारे के सारे कोर्सेज BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के डाले होंगे, इसलिए आपको राउंड 1 में कोई यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं हुई। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का राउंड 1 का कट ऑफ लगभग 4000 रैंक के आसपास गया हुआ है। उसके बाद किसी को भी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर नहीं मिला है। तो आपका रैंक तो वैसे भी 4000 के आगे था, तो आपको नहीं मिलना था। अब बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो आपके सवाल का जवाब है हाँ, आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी गारंटी मिलेगी इसमें से, आप थर्ड राउंड तक अगर वेट करते हैं तो। सेकेंड राउंड के लिए अगर आप मुझे प्रेडिक्शन करने बोले तो मैं मिनिमम आपको बोल सकता हूँ सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो इम्फाल में है वो आपको मिल सकती है, वो पिछले साल का कट ऑफ देखने के बाद। अगला डाउट अभिरूप दत्ता का है। इन्होंने भी अपने चॉइस प्रेफरेंस शेयर किए। इनका डोमिसाइल झारखंड का। इनकी ऑल इंडिया रैंक जो है 3048 है। तो इनका क्वेश्चन ये है कि शुड आई अपग्रेड। तो अगर आप नवसारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से सेटिस्फाइड हैं, आपको वहाँ जाने का मन है, तो आप अपग्रेड मत कीजिए। अगर आपको और ऊपर की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ चाहिए तो आपको श्योर से श्योर अपग्रेड करना चाहिए। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपग्रेड करें, क्योंकि आपकी जो ऊपर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और आपने अच्छे से चॉइसेस को फिल किया हुआ है। थर्ड राउंड तक आप अपग्रेड करेंगे, हो सकता है आपको आपकी 5th से लेकर के 10th प्रेफरेंस तक आपको कोई एक यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाए थर्ड राउंड तक। अगला डाउट ले लेते हैं। अगला डाउट है अखिलेश बेनीवाल का। इन्होंने अपनी चॉइस प्रेफरेंस शेयर की हुई है। इन्होंने बताया कि मुझे इसमें से मेरी 18 नंबर की चॉइस मिली है, तो क्या मुझे अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। मैं राजस्थान से हूँ और ये मेरे से बहुत दूर है। मेरा ओवरऑल रैंक 2516 है और ये इनकी कैटेगरी जो है वो OBC है। इन्हें भी अपग्रेड करना चाहिए क्योंकि आंध्र प्रदेश काफ़ी दूर है राजस्थान से। और अगर मैं इनकी चॉइस की तरफ देख लूँ तो इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस चौधरी चरण सिंह है, सेकेंड प्रेफरेंस GP पंत है, थर्ड BHU, फोर्थ PAU। तो हो सकता है आपको आपकी 4th प्रेफरेंस तक आपको मिल सकता है थर्ड राउंड तक अपग्रेड करने के बाद। 4th 5th 6th और आप 8th तक आ सकते हैं आप अगर थर्ड राउंड तक अपग्रेड करते हैं तो। अगला डाउट अनिकेत पांडे का है। इन्हें IGK भी मिला है, शायद से ये इनकी 8th प्रेफरेंस पे था और इन्होंने 7th प्रेफरेंस तक शेयर किया है हमें। इनकी ऑल ओवर रैंक जो है वो 2806 है। इनका क्वेश्चन ये है कि विल आई गो फॉर अपग्रेडेशन। तो अगर आपको अभी IGK भी मिला है और आप IGK से सेटिस्फाइड है तो आप वहीं पे होल्ड कर सकते हैं। तो आपको अगर और यूनिवर्सिटीज़ चाहिए जो कि आपके ऊपर की चॉइस प्रेफरेंस की है तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। अगर थर्ड राउंड तक मैं प्रेडिक्ट करूं तो लगभग आपको आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो गुजरात की है वहाँ तक आप जा सकते हैं थर्ड राउंड में। तो ये तो हो गया कॉलेजेस और उनकी प्रेफरेंस लिस्ट के रिगार्डिंग डाउट। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है वो जनरल ICAR UG काउंसलिंग के रिगार्डिंग डाउट होता है कि मतलब काउंसलिंग की प्रोसेसेस के रिगार्डिंग डाउट हो सकता है, काउंसलिंग की फ़ीस के रिगार्डिंग डाउट हो सकता है, काउंसलिंग में कैसे अप्लाई करें, कैसे चॉइसेस फिल करें। तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ को डाउट, तो मैंने भी उन सारे डाउट्स को क्लियर किया है और लगभग एक छोटा सा FAQ का सेशन रखा है कि उनका मैं डाउटफुल जो कमेंट है मैं उसे पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहला डाउट ले लेते हैं शुभाश्री का। Bro, my caste certificate is expired, so I am having one doubt. I am submitting the expired certificate. If I am submitting the expired certificate first time means my seat will get cancelled or they will give warning to resubmit the new one before re-verification or resubmission date. Please reply me. I am so worried. तो देखिए, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए। अगर यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट को
रिजेक्ट करती है या फिर रीसबमिशन मांगती है तो आप यूनिवर्सिटी को कॉल कीजिए और उनसे बात कीजिए और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताइए। यूनिवर्सिटीज़ से आप पोलाइटली बात करेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम ज़रूर समझेगी। बस आपको क्या करना है, बस आपको एक सिंपल सा कॉल करना है और बताना है कि सर मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो इस साल की अभी अवेलेबल नहीं है, मैंने अप्लाई किया हुआ है, वो अभी तक इशू नहीं हुई है, मेरे पास पिछले साल की डॉक्यूमेंट थी, तो जब मैं सर फिजिकल वेरिफिकेशन के समय आऊँगा तो मैं आपको इस साल की डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूँगा। अगला डाउट जो है वो विष्णु का है। सर मुझे ICR में कॉलेज मिल गया लेकिन मैं मॉप अप राउंड की काउंसलिंग करवाना चाहता हूँ, अगर मैं इस कॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करूँ तो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ क्या? आप कर सकते हैं पार्टिसिपेट ईजिली, अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करें, आप 10,000 की सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं करें राउंड 1 में, तो आप डायरेक्ट मॉप अप राउंड में चले जाएंगे और आप वहीं के लिए एलिजिबल रहेंगे। आप फिर सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा ना करें। अगर आपको सीट मिली है तो आप उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि मॉप अप राउंड में काफ़ी लिमिटेड सीट्स होते हैं और सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे सीट मिले ज़रूरी भी नहीं होता। और इवन मॉप अप राउंड खुद भी कंपलसरी नहीं होता है, मॉप अप राउंड तभी होता है जब ICR में सीटें रह जाती हैं। अगला डाउट है पल्लवी का है। सर फॉर सीट अलॉटमेंट इन ICR इज़ दे सी कैटेगरी रैंक और ओवरऑल रैंक? तो देखो ये काफ़ी कॉमन डाउट है, सबका डाउट है, तो मैं बता देता हूँ। जो स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपकी SC ST और PWD और UPS की रैंक देखती हैं। बाकी जो सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो SC ST OBC PWD EWS और UPS वो सारी की सारी कैटेगरी रैंक देखती है। मींस अगर आप स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और आप OBC कैटेगरी के हैं, आप EWS कैटेगरी के हैं, तो वहाँ पर आपको कोई रिजर्वेशन नहीं है, आप अनरिजर्व कैटेगरी की ही सीट आप लेंगे। लेकिन अगर आप SC ST या फिर PWD हैं तो आपको वहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा और आपको वहाँ पे आपकी कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको सीट मिलेगी। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको आपके कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग ही सीट मिलती है, उसमें OBC को मिलता है और EWS को भी मिलता है। अगला डाउट अखिया विनोद का है। इन्होंने लिखा है कि सर व्हाट टू डू नेक्स्ट एज आई डू नॉट गेट सीट इन फर्स्ट अलॉटमेंट, डू आई हैव टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स? नो, यू डोंट हैव टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है राउंड 1 में तो आपको वेट करना चाहिए राउंड 2 का। अगर आपने अपनी चॉइसेस को अच्छे से फिल किया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस को फिल किया, तो आपको राउंड 2 में सीट जरूर से जरूर अलॉट होगी। आपको बस क्या करना है, वेट करना है और पेशेंस रखना है। अगला डाउट है रवीश कुमार का है। भैया अपग्रेड करने पर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है, स्कॉलरशिप मिलता है। मैं खुद JNKV यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे वो थर्ड राउंड में मिली थी, तो मैंने भी अपग्रेड किया था और मुझे भी स्कॉलरशिप मिली थी। तो अपग्रेड करने से और स्कॉलरशिप का दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, आप आराम से अपग्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला डाउट महेंद्र सानी का है। सर माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आर इन हिंदी लैंग्वेज। आई वॉन्ट टू अपग्रेड माई कॉलेज इन नेक्स्ट राउंड, कैन आई अपलोड दिस डॉक्यूमेंट्स, प्लीज़ हेल्प ब्रो? तो आपका डॉक्यूमेंट कोई भी लैंग्वेज में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, तो आप उसको अपलोड जरूर करें। मैं डॉक्यूमेंट के रिगार्ड एक ही एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, अगर यूनिवर्सिटी उसका रीसबमिशन या फिर रिजेक्ट करती है तो आपको यूनिवर्सिटी को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी और यूनिवर्सिटी आपकी बात मानेगी अगर आप पोलाइटली बात करते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से रखते हैं। अगला डाउट अमित कुमार का है। सर प्लीज़ रिप्लाई, अपग्रेड हमारे अलॉटेड सीट से अपवर्ड डायरेक्शन में होता है या टॉप से बॉटम के प्रेफरेंस पे ही होता है? तो ये भी एक कॉमन सा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अगर आपको आपकी चॉइस प्रेफरेंस 5th अलॉट हुई है, आप अपग्रेड करते हैं, राउंड 2 में आपको आपकी चॉइस प्रेफरेंस 4th, 3rd, 2nd या 1st अलॉट हो सकती है। आपको अब वहाँ से 6th अलॉट नहीं हो सकता है। अगर कट ऑफ नीचे गिरा ही नहीं राउंड 2 में तो क्या होगा? तो आपको जो 5th अलॉट हुई ना, फिर से राउंड 2 में 5th ही अलॉट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको राउंड 2 में जो आपकी चॉइस प्रेफरेंस है 6th है वो अलॉट हो जाए। मतलब आपको जो अलॉट हो गई राउंड 1 में उससे ऊपर ही आपको अलॉट होगी, इसी का मतलब है अपग्रेड करना। अगला डाउट है महक का है। सर कैन आई अप्लाई अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर सेकेंड राउंड? तो दोस्त ऐसा नहीं कर सकते आप। ICR जो है वो 2 बार रजिस्ट्रेशन का मौका देता है। एक बार जो है वो काउंसलिंग के सबसे पहले जब राउंड 1 राउंड 2 स्टार्ट होने वाला होता है, और दूसरा जो रजिस्ट्रेशन का चांस मिलता है वो आपको मॉप अप राउंड के पहले मिलता है। तो अगर आपने राउंड 1 के पहले अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, अब आपको सीधा मॉप अप राउंड का ही वेट करना पड़ेगा। अगला डाउट, सर ऐसा कुछ होता है क्या अगर हमें अपग्रेड होने के बाद कोई कॉलेज मिलती है तो उसमें मेन कैंपस मिलने की चांसेस कम हो जाती हैं? और सर ANGR AU कैसा है? तो देखो
मेन कैंपस सब कैंपस का एक रूल होता है, और वो जो रूल होता है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वो डिफ़र करता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी रहेंगी जो आईसीआर काउंसलिंग के बाद अपना पर्सनल काउंसलिंग का पोर्टल खोलेंगी, जिसमें आईसीआर स्टूडेंट्स, उनके जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस होंगे, उनके जो मेन सब कैंपस वाले जो कॉलेजेस होंगे, उनकी प्रेफरेंस ऑर्डर वहाँ फिर से वो फिल करेंगे। जिन्हें मेन कैंपस जाना होगा वो प्रेफरेंस ऑर्डर में मेन कैंपस को फर्स्ट चॉइस पे रखेंगे, जिन्हें सब कैंपस में जाना होगा वो सब कैंपस को फर्स्ट चॉइस पे रखेंगे। तो लाइक वाइज, और उसके बाद उन्हें जो कॉलेज अलॉट होता है यूनिवर्सिटी उन्हें वहाँ भेजती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि आईसीआर काउंसलिंग के बाद आपको डायरेक्ट एक सब कैंपस या फिर आपको मेन कैंपस अलॉट कर देगी, बोलेगी कि आपको अब यहीं पढ़ना है और आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये जो मेन कैंपस सब कैंपस का जो रूल है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफ़र करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो थोड़ी फ्लेक्सिबल भी होती हैं, तो अगर आप सब कैंपस में आप वहाँ से ट्रांसफ़र लेके मेन कैंपस जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफ़र करती हैं, लेकिन इसमें आईसीएआर का कोई रोल नहीं है। आईसीएआर इसमें कुछ नहीं कर सकता मेन कैंपस और सब कैंपस के रिगार्डिंग। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर मुझे लगेगा कि आपके डाउट को और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो मैं आपके डाउट को एक वीडियो बना करके एक्सप्लेन भी कर दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू सो मच गाइस।